नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। एससीओ समिट, इस एससीओ समिट पर न सिर्फ भारत, चीन बल्कि पूरे यूरोप की नज़र है। वजह साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत ने कूटनीतिक बिसात बिछाई है। इस दौरे को इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह चीन में भव्य स्वागत होता है और एससीओ समिट में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, वहीं भारत और चीन के बीच होने वाली ये 1-to-1 वार्ता कई सारे रास्ते खोलती नजर आ सकती है। भविष्य में भारत और चीन के संबंधों की कूटनीतिक बिसात में भारत क्या चाले चलेगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वहीं लंबे समय बाद मौका होगा भारत और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के इस तरह 1-to-1 बातचीत का। वहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। ऐसे में भारत न सिर्फ वैश्विक समझौते बल्कि ट्रेड के नियमों पर और साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर ट्रंप टैरिफ के बोझ को हल्का करने के लिए व्यापार के नए आयामों के दरवाजे भी तलाश सकती है। वहीं इस द्विपक्षीय वार्ता के बीच क्या चर्चाएं होंगी वो तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इस पूरी समिट पर यानी इस पूरी एससीओ की बैठक पर पूरे यूरोप की नज़र है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ के इस बोझ से बचने के लिए दुनिया भर के कई देश अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। ऐसे में इस ट्रेड वॉर को और खासतौर पर इस वैश्विक युद्ध के बुगुल के फूकने के बाद भारत के लिए ये एससीओ समिट एक सुनहरा मौका और चीन के साथ पहली बार इस तरह की 1-to-1 बातचीत का एक बड़ा दरवाजा खोल रही है। भारत ने कूटनीतिक बिसात पर कई देशों के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मौका भी खोल दिया है। ऐसे में इस द्विपक्षीय वार्ता में, जिसमें राष्ट्रपति यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल होंगे, वहीं जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, हालांकि भारत और चीन के बीच एक लंबा सिलसिला अदावत का और रिश्तों में खटास रही है, लेकिन ऐसे में जब वैश्विक युद्ध का दौर शुरू हुआ है और अमेरिका की तरफ से सीधे तौर पर इसमें पहला सबसे बड़ा दांव 50% टैरिफ का खेला गया है। कूटनीतिक तौर पर भारत की तरफ से क्या बिसात बिछाई गई है और किस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनपिंग से बातचीत के दौरान क्या ट्रेड वॉरफेयर को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे। वैश्विक तौर पर भारत और चीन के बीच पहले कई सारे समझौते हुए हैं और रद्द भी हुए हैं, लेकिन क्या अब चीन और भारत मिलकर इस वैश्विक समझौते को एक नए आयाम तक पहुंचाएंगे, जिससे पूरे यूरोप में इस वैश्विक संकट से बचाव के लिए कोई नया रास्ता खड़ा होगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब इस एससीओ समिट में पूरी तरह छुपे हुए हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की इस मुलाकात के बीच कई सारी बातें हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो जियोलॉजिकल ट्रेड, वैश्विक तौर पर बाजारों में नए तरीके के नियम और खासतौर पर देशों के बीच शांति व्यवस्था स्थापित हो, ये एससीओ समिट का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस एससीओ समिट में शामिल होना सीधे तौर पर इस बात को दर्शाता है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में जहां वैश्विक यानी इकोनॉमिकल वॉर
आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आई है, जिसे अमेरिका ने यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रंप टैरिफ के जरिए साबित भी कर दिया है। दुनिया भर के कई देश इसका बोझ उठा रहे हैं, कई शेयर मार्केट क्रैश हो चुके हैं, कई देशों में रॉ मटेरियल इतना इकट्ठा हो चुका है कि उन्हें बाजारों में पहुंचाने के लिए लिक्विडिटी भी नहीं। ऐसे में भारत और चीन के बीच इस 1-to-1 बातचीत के रास्ते निकलने के लिए कई सारे रोड़े भी हैं। भारत और चीन के बीच एक लंबा समय रहा है, दशकों का, जब भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास पैदा होती रही है, कभी सीमा विवाद को लेकर, कभी ट्रेड को लेकर और वैश्विक बाजार में कंपटीशन को लेकर यानी प्रतिस्पर्धा को लेकर। ऐसे में ट्रंप टैरिफ से बचाव के लिए क्या भारत और चीन कोई एक नया रास्ता तैयार करने के लिए समिट में बात करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा जाएगा चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग को, और क्या चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने पहले से ही कोई रणनीति तैयार कर रखी है? भारत ने भी कूटनीतिक तौर पर कई सारी चुनौतियों का सामना किया है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप टैरिफ के बाद भारत ने एससीओ समिट में जाने का, शिरकत करने का और प्रधानमंत्री ने खुद नेतृत्व करने का फैसला लिया, जिसके बाद अब पूरी दुनिया यानी पूरे यूरोप की नजरें इस एससीओ समिट पर टिकी हुई हैं। नमस्कार।